नमस्ते, मैं संगीता सिस्टम प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लेबर लॉ के अंतर्गत सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 3 में कार्य समिति और सेक्शन 4 के अंतर्गत समझौता अधिकारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं। और सबसे पहले है समझौता बोर्ड, जिसके बारे में सेक्शन 5 में दिया गया है। समझौता बोर्ड के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो समुचित सरकार है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके समझौता बोर्ड का गठन कर सकती है। समुचित सरकार है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके समझौता बोर्ड का गठन करेगी। अब इसके गठन में कौन कौन से सदस्य होंगे? एक सदस्य होता है सभापति और अन्य सदस्य होते या तो वो 2 होंगे या फिर 4 होंगे, और वो 2 या 4 जो अन्य सदस्य होंगे, जितना समुचित सरकार आवश्यक समझती है उसके अकॉर्डिंग अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब इनके जो समझौता बोर्ड है, इसने जो समझौता कार्यवाही की है उसकी रिपोर्ट उसको कितने समय में प्रस्तुत करनी होती है? उसकी रिपोर्ट इसे 2 महीने के अंतर्गत प्रस्तुत करनी होती है। फिर है समझौता बोर्ड के लिए कितनी गणपूर्ति आवश्यक है। जो समझौता बोर्ड है उसके समय समय पर आवश्यकता अनुसार बैठक होती रहती है, परंतु बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? बैठक के लिए है कि यदि जो बोर्ड है, समझौता बोर्ड है, उसमें मैक्सिमम संख्या 5 है, यानी कि 1 सभापति और 4 अन्य सदस्य है, तो गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए? गणपूर्ति के लिए उसे 3 सदस्य जरूरी होंगे। अगर 3 है, समझौता बोर्ड में 3 सदस्य यानी 1 सभापति और 2 अन्य सदस्य है, तो गणपूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। तो गणपूर्ति 5 सदस्य होने पर 3 होना जरूरी और 3 सदस्य होने पर 2 सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक होता है। अब है कि जो सभापति नियुक्त किए जाते हैं, जो अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उसमें क्या विशेषताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो जो सभापति है, सभापति कैसा होना चाहिए? वो निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, मतलब सब दोनों पक्षकारों से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। सभापति हमेशा निष्पक्ष होगा। और जो अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो क्या होंगे? वो दोनों पक्षकारों का, जो विवाद से संबंधित जो पक्षकार हैं, उनका समान प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये जो अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं पक्षकारों के लिए, तो इन्हें पक्षकारों की सिफारिश पर ही नामित किया जाएगा। अगर जो पक्षकार है, जो नियत समय दिया गया है समुचित सरकार के द्वारा नियुक्त करने के लिए, उस नियत समय में पक्षकार अन्य सदस्यों को नामित करने में असफल रहते हैं, तो समुचित सरकार जिन व्यक्तियों को उचित समझती है, योग्य समझती है, उन व्यक्तियों को अन्य सदस्य के रूप में जो पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकती है। जो समुचित बोर्ड है उसका गठन किस उद्देश्य से किया गया है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? जो समझौता बोर्ड है उसके गठन करने का उद्देश्य है कि जो विवाद से संबंधित जो पक्षकार है, एक स्थान पर बैठकर मतभेदों को प्रकट करे तथा उनके समाधान का तरीका ढूंढे। मतलब एक जगह बैठकर उनमें क्या समाधान हो सकता है, उनका तरीका ढूंढना इस समझौता बोर्ड का गठन का उद्देश्य है। तो ये हो गया समझौता बोर्ड। अब हमने सेक्शन 4 में समझौता अधिकारी के बारे में पढ़ा, सेक्शन 5 में समझौता बोर्ड के बारे में पढ़ा है। दोनों का जो गठन है समुचित सरकार के द्वारा किया जाता है, और दोनों का ही उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विवादों का निपटारा करना होता है। अब इनमें अंतर क्या होता है, यानी कि समझौता अधिकारी और समझौता बोर्ड में क्या अंतर है? तो इनमें अंतर है कि जो समझौता बोर्ड की जो कार्यवाही है तभी प्रारंभ होती है जबकि समुचित सरकार को विवाद उसके विचारार्थ उसको समझौता बोर्ड को सुपुर्द करती है। जबकि जो समझौता अधिकारी है, समझौता अधिकारी की नियुक्ति किसी क्षेत्र के लिए भी हो सकती है, या फिर जो उस क्षेत्र में कोई उद्योग विशेष है उसके लिए भी हो सकती है। उस उद्योग विशेष या जो क्षेत्र उसको दिया गया समझौता अधिकारी को, वहाँ पे जो औद्योगिक प्रकृति के जो विवाद होंगे उसमें वो समझौता कराने का अधिकार रखता है। तो समझौता बोर्ड तो क्या करेगा? जब उसको विवाद सुपुर्द किया जाएगा समुचित सरकार के द्वारा, जबकि जो समझौता अधिकारी है, समझौता अधिकारी की कार्यवाही के लिए उन्हें विवाद सुपुर्द करना आवश्यक नहीं होता है। उनका जो कार्य क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं उनमें वो समझौता कराने की कोशिश करते हैं।
दूसरा अंतर है जो समझौता बोर्ड है, समझौता बोर्ड के द्वारा जो समझौता कार्यवाही की गई है उसकी रिपोर्ट उसे 2 महीने में प्रस्तुत करनी होती है, जबकि जो समझौता अधिकारी होता है उसे अपनी रिपोर्ट 14 दिन में प्रस्तुत करनी होती है। समझौता बोर्ड को 2 महीने में और जो समझौता अधिकारी उसको 14 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। जो समझौता बोर्ड होता है, समझौता बोर्ड की जो सदस्य संख्या है सदैव विषम होती है, यानी कि एक सभापति होगा और अन्य सदस्य होंगे वो 2 या 4 होंगे, तो ये हमेशा सदस्य संख्या विषम होती है। जबकि जो समझौता अधिकारी होता है, समझौता अधिकारियों की संख्या समुचित सरकार जितनी आवश्यक समझती है उतने समझौता अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, तो यहाँ पे उसका विषम होना आवश्यक नहीं होता है। तो ये समझौता बोर्ड और समझौता अधिकारी के बीच में अंतर है। अब हम पढ़ेंगे जांच न्यायालय। जांच न्यायालय के संबंध में प्रावधान सेक्शन 6 में दिया गया है। जो जांच न्यायालय है वो सामान्य न्यायालय नहीं होता है, अपितु ये अधिनियम के अधीन गठित एक न्यायालय है जो औद्योगिक विवादों की जाँच करता है। तो जांच न्यायालय का जो गठन है सेक्शन 6 के अंतर्गत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जांच न्यायालय का गठन समुचित सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किया जाता है। और जांच न्यायालय में एक या एक से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं। यदि एक से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति है तो एक सभापति होगा। और जो जांच न्यायालय है उसका कार्य क्या है? औद्योगिक विवाद या औद्योगिक विषय से संबंधित मामलों की जांच करना है। फिर है जांच न्यायालय का कार्य क्षेत्र। तो जांच न्यायालय केवल उन्हीं विवादों की जांच करेगी जो कि औद्योगिक विवादों से संबंधित है, यानी कि जांच औद्योगिक विवाद तक ही सीमित होनी चाहिए। अब जो जांच न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, मतलब कोई कार्यवाही उसके समक्ष चल रही है, तो वहाँ पे जो नियोजक है, जो कर्मकारी, उनके कौन कौन से अधिकार प्रभावित नहीं होते, यानी कार्यवाही चल रही है तो उनके भी अधिकार बने रहेंगे। कर्मकारों का हड़ताल पर जाने का अधिकार खत्म नहीं होता, यानी कि कार्यवाही लंबित है तो भी उनको हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। नियोजक का अपने कारोबार में कारखाना बंदी करने का अधिकार बना रहता है, यानी कर्मकार हड़ताल पर जा सकते हैं, नियोजक कारखाना बंद कर सकते हैं, अधिकार प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा जो सेक्शन 33 है, ये जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसका जो सेक्शन 33 है जो सेक्शन 33 है उसके अधीन के मामलों में नियोजक का अपने किसी कर्मकार को पदच्युत करने का या अन्यथा रूप में दंडित करने का अधिकार भी प्रभावित नहीं होता है। अब है कार्य क्या है? जो जांच न्यायालय है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इस कार्य के बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है। क्या क्या कार्य है? समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित मामलों में जांच करना, फिर निर्देशित मामलों में की गई जांच के संबंध में जो समुचित सरकार है उसको समुचित सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी कि जो समुचित सरकार ने उसे जो मामले दिए हैं उनमें जांच करना, जांच करने बाद में उसकी रिपोर्ट समुचित सरकार को प्रेषित करना। अगर वो 6 माह में रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर पाती है तो भी जो ज़्यादा समय उसको लग रहा है वो कार्यवाही की वैधता को प्रभावित नहीं करता है, मतलब कार्यवाही लंबे टाइम तक चल सकती है। अर्थात उसे रिपोर्ट 6 महीने में प्रस्तुत करनी होती है, परंतु 6 महीने में नहीं कर पाती है तो भी जो कार्यवाही वो कर रही है उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। इसके बाद है श्रम न्यायालय, वो है सेक्शन 7 में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा सेटलमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सेक्शन 5 में समझौता बोर्ड और सेक्शन 6 के अंतर्गत जांच न्यायालय के बारे में। थैंक यू।